नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा प्रश्न उठ गया है। प्रश्न उठाने वाला कोई नहीं, भारत के बहुत सारे राजनेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों का आका अमेरिका है और इसीलिए अमेरिका के लिए उनकी जुबान खुल नहीं रही है, उनके मुंह से भी आवाज निकल नहीं रही है। अमेरिका ने भारत पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है और अगर ये गंभीर आरोप सही है तो ये अपने आप में हम भारत के नागरिकों के लिए चौकन्ना हो जाने की बात है, क्योंकि ये जो कुछ किया जा रहा है आरोपों के अनुसार वो भारत की नीति नहीं है। और इस देश में जो भी शासन करने आएगा, जो भी सरकार में बैठेगा, उसको भारत की नीतियों का पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। लेकिन उस नीति से अलग जाकर कोई यहाँ पे सुपारी किलिंग का कारोबार खोलकर बैठ गया है तो उस पर सवाल उठने वाजिब हैं। मैं अमेरिका को सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारी जानकारियां छिपाई जा रही हैं इस पूरे मामले में। गुजरात एंगल है और बहुत सारे एंगल हैं जिनको गायब कर दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं पन्नू की हत्या की साजिश का मामला। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। मैं भी हाजिर हुआ। देखिए, सरल तरीके से कहानी समझे तो कहानी यह है कि एक आदमी है और उसका नाम है निक गुप्ता, निखिल गुप्ता, उसको निक्स भी कहते हैं। उसने अमेरिका में $1,00,000 यानी 83 रुपए का डॉलर है तो 83 लाख रुपए एक आदमी की हत्या के लिए सुपारी दी। वो आदमी वकील है, न्यूयॉर्क में रहता है, न्यूयॉर्क का नागरिक है अमेरिका का, और वो खालिस्तान के समर्थक में आवाजें उठाता रहता है। और इसके लिए 9 जून 2023 को इस हत्या की सुपारी दी गई, जिसका अग्रिम भुगतान भी $15,000 अमेरिकी डॉलर करने का इंतजाम कर दिया गया। इतने तक खबर आपने सुनी होगी। इसके अलावा एक और डील हुई और वो डील ये हुई कि निक्स गुप्ता को एक CC1 उन्होंने कोड नेम दिया है और वो सीआरपीएफ का एक अधिकारी था जिसका नाम अमेरिका ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, नाम पन्नू का भी डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन सिम्टम्स बता दिए तो उसे पता चल गया कि ये बीमारी कौन सी है। तो उस CC1 अधिकारी ने निक्स गुप्ता को यह आश्वासन दिया था कि अगर आप ये वाला कत्ल करवा देते हो तो गुजरात में आपके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे में आपको छुड़वा दिया जाएगा। यह एंगल आपको था? नहीं था, बताया नहीं। तो गुजरात में जो मामला था उससे निखिल गुप्ता को छुड़वाने का आश्वासन दिया गया और उससे कहा गया कि तुम ये काम करा दो। अब निखिल गुप्ता है कौन? निखिल गुप्ता एक अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यापारी है और ड्रग्स का कारोबारी है, यानी एक बुरा आदमी है। और उस बुरे आदमी के साथ भारत सरकार का सीआरपीएफ का एक अधिकारी डील कर रहा है। अब आप कहेंगे साहब सीआरपीएफ हम लोग बच्चे समझ रखा है कि सीआरपीएफ तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन है, सीआईएसएफ, सॉरी माफ कीजिएगा, सीआईएसएफ जो है वो तो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स है, वो तो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, यहाँ अलग अलग स्टेडियम की सिक्योरिटी करती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो भी बड़े ऑपरेटिव्स हैं, इन सब जासूसी एजेंसियों के, चाहे वो रॉ के हों, किसी की भी हों, उनकी नियुक्ति कभी भी रॉ के अधिकारी के तौर पर नहीं होती। उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है रॉ के अधिकारी का नहीं मिलता, और उनका जो नाम, उनका दफ्तर, उनका जो डेजिग्नेशन होता है वो भी रॉ का नहीं होता है। वो भारत सरकार के अलग अलग विभागों में बहुत सीनियर पदों पर अलग अलग, एक रॉ के अधिकारी को मैं जानता था, वो दूरदर्शन में काम करती थी और वहां वो एक डिपार्टमेंट, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट को देखा करती थी, लेकिन मेन काम रॉ का था। एक और अधिकारी को मैं जानता हूं, मेरे पारिवारिक मित्र थे, उनकी नॉर्थ ईस्ट में नियुक्ति थी, मैं ये नहीं बताऊंगा कब थी, कौन थे, लेकिन उनको वहां पर एक बिजली कंपनी में बहुत वरिष्ठ पद पर रखा गया था। तो ये सब लोग जो हैं, जो रॉ के अधिकारी वगैरह वगैरह, इनकी जो नियुक्तियां होती हैं वो अलग अलग जगहों पर होती हैं और ऐसी जगहों पर की जाती है जहां इनकी ट्रेनिंग दी जाए तो किसी का ध्यान ना जाए। मतलब आप सोचिए कि अगर उनको कहीं जिलाधिकारी बना दिया और वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, तो उनको सीआईएसएफ में रख दो या कहीं और रख दो। खैर, तो वो साहब जो हैं वो CC1, उन्होंने निक्स गुप्ता को ये कहा कि गुजरात में तुम्हारे खिलाफ जो मामला चल रहा है उससे बचा लूंगा, और सुपारी दी। निक्स गुप्ता ने एक आदमी को ढूंढा कि भाई तू उड़ा दे, तेरे को मैं 85 लाख रुपए दूंगा, मतलब $1,00,000 दूंगा। उसने कहा ठीक है मैं उड़ा दूंगा।
जिस आदमी को उसने सुपारी दी वो दिखने में सुपारी कलर था, लेकिन वो अंदर खाते ये सारे जो ड्रग माफिया और ये आर्म्स डीलर हैं इनकी जासूसी करता था। वो आदमी था अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों का आदमी, वहां की इन्फोर्समेंट। देखिए दुनिया के लोग कितना समझदारी से कम्युनिकेट करते हैं। अमेरिका ने कहा हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मुखबिर था। अब इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस भी आ गई, हमारे भारत के हिसाब से देखें तो ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई, सीआईएसएफ भी आ गई। ऐसी वहां पे उनके जितने भी कानून को लागू करने की काम करने वाली संस्थाएं हैं उस सबको नाम उन्होंने घोषित कर दिया इन्फोर्समेंट एजेंसी। बोले उसका जासूस था। अब उस आदमी से पता चल गया। अब ये आप सोचिए कि ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स को मिल जाती है। हमारे यहाँ तो पत्रकारिता बंदी हो गई, जो थोड़ा बहुत भंडाफोड़ हो रहा है वो ये जो द वायर, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के जरिए होता है, बाकी सब तो आरती उतारते हैं। वहां पे लोग लादेन को लेकर इससे तुलना कर रहे हैं कि लादेन के खिलाफ, आज तक की हेडलाइन है कि लादेन के खिलाफ अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सरकार बोले ना ये वाली बात, हम क्यों नहीं कर सकते। अब लादेन के लिए दर्द उठ रहा है। खैर, अब जो खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है उसका कहना है कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, आप जानते हैं बहुत जाना माना चेहरा है। अभी हाल में उन्होंने ये कहा था कि हवाई जहाज उड़ा देंगे, इतनी तारीख को संभल के यात्रा करना, और वो करते रहते हैं। वो वहां पे खालिस्तान समर्थक कनाडा में मार्च करना है, कुछ करना है, वो एक्टिव रहते हैं। उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए ये सुपारी दी गई थी। अब गुप्ता कहां है? निक्स गुप्ता। अब आपको लगेगा निक्स गुप्ता का नाम है, निक्स गुप्ता ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो। निक्स गुप्ता जेल में है, चेकोस्लोवाकिया की जेल में उसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि अमेरिका ने कहा था इसको बंद कर दो। अमेरिका के कहने पे चेकोस्लोवाकी जेल ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर भाड़े के लिए हत्या करने और भाड़े के बदले हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। उसको 10 साल की कैद हो सकती है। अमेरिका के बीच में और चेकोस्लोवाकिया के बीच में द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, यानी अमेरिका के अपराधी को चेकोस्लोवाकिया गिरफ्तार कर लेगा। आप पेश समझिए। तो ये जो गुप्ता जी हैं ये अभी अमेरिका की ग्रिप में ही हैं, पकड़ में अमेरिका की, और अमेरिका की पकड़ में होने के कारण वो अब जो कुछ उगलेंगे वो भारत के खिलाफ एक माहौल बनेगा। अब एक और खबर यह है कि जब G20 समिट के लिए बाइडेन भारत आए थे तो पन्नू, एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की जो भारत ने साजिश की है कथित तौर पर, उसके बारे में उन्होंने मोदी को बताया था और इस मामले को सुरक्षा एजेंसियों को भारत की बताया गया था। इसके साथ साथ एक और खालिस्तानी लीडर की भी पिछले दिनों हत्या हुई थी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में भी बाइडेन ने बताया था। अब कनाडा की सरकार कह रही है हमारे नागरिक की कनाडा में हत्या की गई, तो बाइडेन ने क्यों बताया? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ में कनाडा के रिश्ते क्या है। दुनिया में है 5 आइज नेशन, और जो है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया था। ये पांचों देश आपस में इनका समझौता है और ये जो गुप्त सूचना है उनका आदान प्रदान करते हैं। तो निज्जर के लेके जो सूचना मिली थी वो कनाडा को ही नहीं पता थी बल्कि अमेरिका को भी पता थी। तो जब G20 समिट में भारत आए थे बाइडेन, तो ये दोनों ही सूचनाएं एक साथ, ये जानकारी भी कहीं नहीं, मोदी जी को दी गई थी, भारत सरकार को दी गई थी। अब भारत सरकार ने स्वीकार किया है कि हमने ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं उनको मिली थी, कुछ जानकारियां हमसे साझा की गई थी। उधर अखबार में छप रहा है कि भारत को चेतावनी दी गई है। भारत कह रहा है कि हमारी ये घोषित राष्ट्रीय नीति नहीं है, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं नीति के तौर पे, फिर भी हम इसकी जांच करा रहे हैं, हमने कमेटी बना दी है। अब अगर यही बात जब कही थी ट्रूडो ने कनाडा के, तो एक अलग टाइप का रिस्पांस था और वो रिस्पांस इतना खतरनाक था कि करीब करीब झड़क दिया था ट्रूडो को। हमारे विदेश मंत्री ने कहा था ये एब्सर्ड और मोटिवेटेड आरोप हैं, भद्दे और झूठे आरोप हैं।
उसके बावजूद ट्रूडो ने कहा भाई जांच तो करनी पड़ेगी, और वो अड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि खालिस्तान में भारत विरोधी आंदोलन लगातार चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका से बैठ के पन्नू भारत में एक पृथकतावादी आंदोलन जो भारत के दो टुकड़े करना चाहता है उसका संचालन कर रहा है। तो भारत सरकार इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करने के बजाय ये सुपारी किलिंग का सहारा क्यों ले रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो जो डोभाल साहब है हमारे, वो हमारे जेम्स बॉन्ड इंडिया के, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है। लेकिन ये जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है ना आपका, आपकी सरकार खुद ही करिए, घोषित नीति नहीं है। और अगर आप इस स्टाइल ऑफ वर्किंग को अपना रहे हैं तो उससे क्या कर रहे हैं? मेरे और आपके जैसे भारत के सामान्य नागरिक की जिंदगी नरक में डाल रहे हैं। भाई हमास ने जो किया उसमें गाजा के लोगों का तो हाथ नहीं था, आज झेल कौन रहा है? गाजा के लोग झेल रहे हैं। तो सरकार को वही करना चाहिए ना जो देश के लोगों के हित में और देश की नीतियों के हिसाब से हो। सरकार देश की सेवा करने आई है, देश को जेब में रख के अपनी मर्जी से चलाने के लिए नहीं आई है। और ये इतना सस्ता, इतना घटिया मोडस ऑपरेंडी, अगर सुपारी किलिंग करानी ही थी तो उसके बहुत तरीके हो सकते थे। कौन ये निक गुप्ता, किसको पकड़ लिया? भारत सरकार का एक अधिकारी खुद ही सुपारी किलिंग के लिए सुपारी दे रहा है। बड़ी अजब बात है ये। अब ये मत पूछेगा कि अकाउंट में कौन से पैसे आते हैं, इनका कोई अकाउंट नहीं होता है। जो सोर्स बनी होती है पुलिस में, यहां तक कि छोटे लेवल के पुलिस अधिकारियों को भी एक लमसम अमाउंट मिलता है जिसका उनको बताना नहीं पता कहां खर्च किया। वो अलग अलग मुखबिरों को जो पैसे देते हैं उसी में से देते हैं, ज्यादातर अपने ऊपर ही खर्च कर लेते हैं। खैर, तो ये पैसा उससे आता है, तो इसका कोई अकाउंटिंग नहीं मिलेगी आपको कि ये पैसा उस सीआईए सब के अधिकारी को कहां से मिला और किस खाते में मिला। खैर, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पूरे मामले से एक बड़ी शर्मनाक स्थिति ये बन रही कि भारत के सामने दो आरोप लग चुके हैं। अब आप कहोगे अमेरिका के कहने से क्या होता है? अमेरिका के कहने से ये होता है कि भाई अमेरिका को हमारी सरकार बहुत अहमियत देती है। अभी तो ट्रूडो की तरह नहीं झिड़का ना, अब तो एब्सर्ड नहीं कहा, अब तो मोटिवेटेड नहीं कहा, अब तो जयशंकर चुपचाप बैठे हुए हैं, अब तो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोल रहा है, अब आवाज नहीं निकल रही है। इसीलिए किसी देश को अपना सब कुछ नहीं मानना चाहिए। खैर, जो हत्याएं हुई हैं वो देख लीजिए। निज्जर की हत्या का मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का नेता था। अब आप इससे समझिए कि जो भारत पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो भारत के अंदर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उनकी एक के बाद एक हत्या हो रही है। निज्जर को का मकान वगैरह गांव में सब बारसिंहपुरा गांव है, वहां पे उनका कर लिया गया है। और सिख रेफरेंडम जो हुआ था 2020 में, जिसमें अलग खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह किया गया था, उसमें वो मुख्य रूप से शामिल था। पंजवाड़ 2020 में उसकी हत्या हुई और यूएपीए के तहत वो वांटेड टेररिस्ट था भारत में। और कई सारे नेताओं और फिरोजपुर में हत्या में उसका नाम था पंजवाड़, उसकी भी हत्या हुई जुलाई 2020 में। सैयद खालिद रजा 2023 में फरवरी में इसी साल उसकी हत्या हुई है। वो अल बद्र मुजाहिदीन का चीफ था और कराची पाकिस्तान में और अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले में उसका हाथ बताया जाता है। उसने भारत में भी कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया था। बशीर अहमद पीर की भी हत्या फरवरी 23 में हुई और वो भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में उसकी हत्या हुई और कई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हत्या करने में उसका हाथ था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी थी, डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएगा। रिपुदमन सिंह मलिक 2022 में एयर इंडिया बम रखा गया था इंडिया फ्लाइट में, उसमें उसका नाम था और वो कनाडा में उसकी हत्या हो गई। और 2022 में इसी तरह जहूर मिस्त्री इब्राहिम की मार्च 2019 में हत्या हुई है। और उसमें एक 1999 में एक भारतीय विमान के अपहरण के आरोप लगा था, उनको कराची पाकिस्तान में मार दिया गया। यानी बहुत सारी चीजें एक साथ इतनी सारी निकल के आ रही हैं कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कत्लेआम मचाया और बहुत सारे लोगों को मारा। अब ये इत्तेफाक कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जो लोग भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे और सेपरेटिस्ट गतिविधियों में और भारत सरकार के खिलाफ शामिल थे, उनकी एक एक करके हत्या हुई है। तो इसलिए लोग इन आरोपों को उनसे भी जोड़कर देख रहे हैं। तो आप एक बात याद रखिए कि अगर ये आरोप, आज मामला है फाइव आईज का, ये 5 देश है, 5 पावरफुल देश हैं, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है।
इन लोगों के अगर ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस हत्या में भारत के स्टेट एक्टर्स थे, अभी ट्रूडो कह रहा है जांच में सहयोग करिए, अगर आपने जांच में सहयोग नहीं किया तो अपने हिसाब से कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ये 5 देश हो सकता है आने वाले समय में भारत को तरह तरह के प्रतिबंध भारत के ऊपर थोप दें, और ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। जो एक्सपर्ट कर रहे हैं, बीबीसी का एनालिसिस कर रहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। अब अगर इन सारी चीजों पे जाएं तो उसके साथ साथ आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि हम भारत के लोग आधिकारिक रूप से किसी भी तरह से इन सब चीजों को ना तो हमारा कानून इजाजत देता है ना संविधान देता है। चाहे भारत की सरकार हो, एक आम नागरिक, उसको भारत के कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये तथ्य। दूसरा तथ्य यह भी है कि अगर दुनिया के सभी देश अपने अपने दुश्मनों को इसी तरह ठिकाने लगाने लग जाएंगे तो किसी को भी एक ईमानदार सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। आज ट्विटर पे मैं एक वीडियो देख रहा था, उसको मैंने रीट्वीट भी किया है। पुलिस वाले सरेआम कैमरे के सामने एक आदमी पे जबरदस्ती उसको तमंचा पकड़ा रहे हैं और उसको मोटरसाइकिल समेत पकड़ के ले गए और उसको मारा होगा, पीटा होगा, जो भी कबूलवा लिया होगा। तो ये जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हैं जो किसी भी देश की हो सकती हैं, वो किसी को भी फंसा सकती हैं, सजा दे सकती हैं। तो सजा देने से पहले न्याय के सामने लोगों को लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस तरह से सीधे उड़वा देंगे, ये तो पुलिस मुठभेड़ भी नहीं हो रही है, तो सीधे सुपारी किलिंग हो रही है, तब तो दुनिया में न्याय नाम की चीज खत्म हो जाएगी। एक आदमी, एक पक्ष किसी के लिए आतंकवादी हो सकता है, दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है। तो जो रास्ते बातचीत की टेबल पे निकल सकते हैं वो निकलने चाहिए। अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे, क्योंकि अमेरिका हर तरह की किलिंग्स, हजारों लोगों को मारने का पाप उसके सर पे है। वो जहां चाहे बम गिरा देता है, जहां चाहे मिसाइल गिरा देता है, और अभी भी अमेरिका गाजा में कत्लेआम मचा रहा है और वो अमेरिका हमको सबक सिखा रहा है। लेकिन वो हमको सबक इसलिए सिखा पा रहा है क्योंकि हमने उसको जरूरत से ज्यादा सिर पर बिठाया। यही पहले का भारत होता तो इंदिरा गांधी की तरफ से कोई बहुत सख्त सा जवाब गया होता, जिसके बाद अमेरिका चुप हो जाता। आज ही हेनरी किसिंगर का निधन हुआ है। भारत के खिलाफ जुटे रहे हर समय पाकिस्तान को लेकर। वो चाहते थे कि पाकिस्तान इजराइल बन जाए और भारत फिलिस्तीन, उसको घेर दिया जाए। भारत नहीं झुका। तो भारत को 2 काम करना चाहिए। एक तो इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि ऐसी हरकतें अगर कर रही है सरकार तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और तीसरा यह है कि अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए। अमेरिका कोई नहीं होता ये तय करने वाला कि भारत का इसमें हाथ है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका को जब हम आंखों में आंखें डालेंगे तो उसके लिए हमारा दामन भी साफ होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद।